सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आ गया आज आपका भाई एक और नए टॉपिक के साथ। तो भाई आजकल अगर आप न्यूज़ चैनल्स पे और जो इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी आप जाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा एक ही बात चल रही है। जो चल रही है कि भाई जो दिल्ली है, इसको स्ट्रीट डॉग फ्री सिटी सबसे पहली बनने वाली है हमारे इंडिया की। इस चीज को लेके काफी जो भाई लोग वीडियोस डाल रहे हैं और काफी अलग अलग बातें चल रही है इस चीज के बारे में। काफी दिनों से ये चीज मैं देख रहा हूं और मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं हमें इस चीज के पीछे की पूरी सच्चाई देखनी चाहिए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्योंकि यार देखो, अगर कोई वीडियो डाल देता है या कुछ भी डाल देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज 100% सच हो। और आपको पता है, यहाँ पे जो द रियल टॉक चैनल आपने सब्सक्राइब करा है भाई, यहाँ पे मेरा पूरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको हर चीज के बारे में सच्चाई जहां तक मेरे से हो सके बता सकूं। तो इसके बारे में मैंने काफी सर्च करा और उसके बाद जो मेरे को बातें पता चली, भाई देखो, बातें इसकी चल रही हैं, बिल्कुल सच बात है। इस तरह का गवर्नमेंट सोच रही है करने को, लेकिन अभी तक इस चीज को अप्रूवल नहीं मिला है। और जो न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं और काफी लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई जो हाई कोर्ट है हमारा, उसकी तरफ से ऐसा ऑर्डर आया है। तो भाई हाई कोर्ट की तरफ से भी ऐसा अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है प्रॉपर कि आप इन लोग जो हमारे बच्चों की तरह हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हें आप रिलोकेट करो। क्योंकि यार हाई कोर्ट की तरफ से भी ये ऑर्डर इसलिए नहीं पॉसिबल है प्रॉपर, क्योंकि जो अभी ऑर्डर आया है, उन्होंने ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर अगर आप हमें कोई अच्छा प्लान बना के दे सकते हैं कि आपका क्या प्लान होगा इसके पीछे, तो ही उसको अप्रूवल मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट तो भाई पूरी कोशिश कर रही है इस चीज को चालू करने के लिए, लेकिन अभी ऊपर से जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ये चीज करने की कोशिश करता है, जो काफी एनिमल हेटर्स जो बैठे हैं देख रहे होंगे अभी, तो वो भी काफी खुश हो रहे होंगे कि भाई अब तो मजे आ गए। अब तो जो वो डंडे मार मार के भगाते थे ना, कि अब तो हमें खुली छूट मिल गई, अब तो हम डंडे मार मार के भगा देंगे, तो ये गलती कर मत देना। क्योंकि नियमों में सख्त इसके बारे में भाई कानून बना हुआ है कि एनिमल्स को आप उनकी जगह से रिलोकेट नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। और अगर आपको डाउट है तो आप गूगल पे जाके जो भाई एनिमल्स के जो उनके अधिकार हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे अब इसके बारे में काफी अच्छे अच्छे रूल्स निकाल दिए हैं। क्योंकि एनिमल हिट जो लवर्स हैं वो काफी इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी अच्छे इसके जो नियम निकाले हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि आप किसी भी डॉग को उसकी जगह से रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। जहां वो रहता है उसको वहीं पे रखना होगा। और अगर स्टेरलाइजेशन वगैरह के लिए जो हमारी गवर्नमेंट उन्हें उठा के ले जाते हैं, एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं, तो उनको सख्त इस चीज का बताया गया है कि जिस जगह से वो डॉग उठाया गया है उसको स्टेरलाइजेशन के बाद, पूरे ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन के बाद, जिस लोकेशन से जिस गली से ले जाया गया है वहीं पे वापस छोड़ना होगा। क्योंकि अगर वो किसी अदर लोकेशन पे ले जाके उसे छोड़ देते हैं तो भाई वहां पे सरवाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से हम बचपन से जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लिए वो जगह नॉन होती है और वहाँ के लोगों से भी हमारा लगाव हो जाता है। उसी तरह हमारे भाई ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। और अगर इन्हें किसी और लोकेलिटी में ले जाके छोड़ दिया गया तो वहां पे जो पहले से रह रहे एनिमल्स, सबसे पहले तो वो ही इन्हें नहीं रहने देंगे, और जो लोकेलिटी के लोग हैं वो भी भाई इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि किसी और लोकेलिटी से उठा के एनिमल्स आप किसी और लोकेलिटी में छोड़ रहे हैं, तो ये चीज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और खास तौर पे जो हमारे एनिमल हेटर्स हमेशा तैयार बैठे रहते हैं इन्हें परेशान करने के लिए, तो भाई वो भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। और जो एनिमल हेटर्स सोच रहे हैं कि अब तो नियम आ गया, अब तो हम खुले हो गए हैं भाई इनको मारने के लिए, पीटने के लिए, भगाने के लिए,
तो ये गलती आप भूल के भी मत करना, वरना आपको कम से कम 1 साल की जेल तक हो सकती है इस चीज के लिए, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं भाई। जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है भाई कि हाई कोर्ट की तरफ से अभी कोई भी प्रॉपर अप्रूवल नहीं आया है इस चीज के ऊपर। तो अभी आप बेफिक्र रहें, लेकिन भाई कहीं ना कहीं इस चीज की तैयारी रखें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है इस चीज को लागू करने के लिए। और गवर्नमेंट अगर लागू करना चाह रही है तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली की मैं बात करूंगा, कम से कम, पूरा एग्जैक्ट डाटा तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि कितने हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कम से कम 7 से 8 लाख स्ट्रीट डॉग्स हमारे दिल्ली में हैं। और जो अगर हम शेल्टर्स देखें, जो प्रॉपर एनिमल्स के शेल्टर्स हैं भाई, वो भी प्रॉपर जो डॉग्स के लिए नहीं बने हैं। वहां पे गाय, कुत्ते, बिल्ली सब वहां पे जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर रखने के लिए वो नहीं है वहां पे। ट्रीटमेंट जितने चलता है इतने उन्हें रखा जाता है, उसके बाद जहां से उन्हें लाया जाता है वहां पे वापस छोड़ दिया जाता है। तो वहां पे जो भाई टोटल हमारे यहाँ पे शेल्टर्स अगर आप देखेंगे डेटा के अनुसार, तो हमारे लगभग 44 शेल्टर्स हैं दिल्ली के अंदर जो एनिमल्स के लिए बने हुए हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 लाख डॉग्स, और भाई शेल्टर सिर्फ हैं हमारे 40 to 44। तो वहां पे तो भाई रखना किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। और अगर बाई चांस आप रख भी लेते हैं किसी तरह से, कोई जुगाड़ लगा के कुछ भी करके, पहली बात तो देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से कि 8 लाख डॉग्स को आप 40 to 44 शेल्टर्स में किसी भी तरह शिफ्ट कर दें। और अगर आप कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो असली चैलेंज है वो है भाई उस चीज के ऊपर का खर्चा। और आपने काफी वीडियोस देख ली होगी, सबने बड़ी बड़ी बातें आपको बता दी होगी और जो चल रहा है वो बता दिया होगा, लेकिन किसी ने भी आपको इतना डीपली नहीं बताया होगा जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूरा डेटा मैंने निकाला, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके मैंने कुछ तैयार किया है डेटा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं अभी एक बार बता देता हूँ। पूरा मैंने नोट करके और पूरा डेटा तैयार करा है। तो एक सेकंड में आपको मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ पे भाई कि अगर जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को लागू कर देती है किसी तरह से, और ये बेचारे जो बेजुबा डॉग्स हैं इन्हें शेल्टर में ले जाके डाल देती है, तो उस पे टोटल जो खर्चा आने वाला है पर मंथ, आपको मैं बताने वाला हूँ 8 लाख डॉग्स का जो खर्चा आ रहा है सिर्फ महीने भर का, वो ही इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं भाई वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर दे स्ट्रीट डॉग्स पे एक मंथ के लिए सिर्फ। तो भाई टोटल कॉस्ट कवरेज जो मैंने निकाली है इस चीज के बारे में, अगर आप देखते हैं 8 लाख डॉग्स के अकॉर्डिंग मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो पर डे जो एक डॉग का मेल का खर्चा होगा सिर्फ एक दिन का, एक टाइम का, वो होगा 15 रुपीज। मतलब एक दिन में कम से कम उन्हें भाई हेल्दी रखने के लिए 2 मील्स, जो 2 मील हैं टाइम की, बहुत जरूरी है। तो टोटल आपका जो एक दिन का 30 रुपए का खर्चा तो सिर्फ खाने का हो जाता है। और अगर आप 30 डेज से इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका 900 रुपीज बनता है पर डॉग का खर्चा सिर्फ खाने का। और इसी को अगर आप 900 into 8 लाख अगर आप कर लेते हैं, तो वहां पे आपका मंथली खर्चा सिर्फ एक डॉग का खाने का जो पड़ता है भाई 72 करोड़ रुपीज पड़ता है। 8 लाख डॉग्स का 2 टाइम का मील का खर्चा सिर्फ एक मंथ का। उसके अलावा सिर्फ खाने से तो काम चलेगा नहीं, इन्हें हेल्दी रखने के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप लोग जानते होंगे, अगर आपने एनिमल्स पाले हैं, डॉग्स वगैरह कुछ भी अगर आपने रखा है, तो साल में एक बार उनकी वैक्सीनेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है उनकी हेल्थ के लिए। अब वैक्सीनेशन का अगर हम खर्चा देखते हैं तो एक डॉग का खर्चा बैठता है भाई 800 रुपीज। मतलब 800 और डिवाइड बाई 12 अगर हम कर लेते हैं तो 67 रुपीज मंथली आप लगा लीजिए।
इसके अलावा अगर आप 67 इंटू 8 लाख करते हैं तो वहां पे आपका पूरा खर्चा बैठ जाता है सिर्फ एक महीने का 5.36 करोड़। एक डॉग का पूरा वैक्सीनेशन का खर्चा बैठता है यहाँ पे एक मंथ। उसके भाई एक साल का आपका 5.36 करोड़ वैक्सीनेशन का खर्चा बैठ जाएगा एक डॉग का। अब आप इसी को भाई अगर आगे जाते हैं और आप देखते हैं, मंथली मेडिकल इमरजेंसी केयर भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई अगर इतने सारे डॉग्स साथ में रहेंगे तो मेडिकल इमरजेंसी भी पड़ेगी कहीं ना कहीं। और जो नॉर्मल कभी कोई बीमार हो गया कुछ हो गया तो कम से कम 1000 रुपीज पर डॉग आप लगा लो एक महीने का, तो आपका यहाँ पे पूरा पड़ जाएगा जो भाई खर्चा 83 रुपीज मंथली पड़ जाएगा आपको। अब एक साल का आपका 1000 रुपये कम से कम आपने लगाया, 83 रुपीज मंथली आपका वहां पे पड़ गया। और 83 रुपीज इंटू 8 लाख अगर आप करते हैं तो वहां पे 6.64 करोड़ रुपीज मंथली खर्चा पड़ेगा 8 लाख डॉग्स का। और इसके अलावा भाई स्टेरिलाइजेशन तो भाई करनी जरूरी है, क्योंकि इन्हें स्ट्रीट डॉग से प्रॉब्लम है। तो उन्हें कम अगर आपको करना है तो स्टेरिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका स्टेरिलाइजेशन का आपका जो खर्चा पड़ता है भाई वो पड़ेगा आपका 1000 रुपीज का। और इसको इंटू आप कर लेते हैं 8 लाख से और डिवाइड कर लीजिए आप 12 से। तो आपका जो ये खर्चा पड़ने वाला है मंथली 8 लाख डॉग्स के लिए, ये आपका पड़ने वाला है 66.7 करोड़ मंथली 8 लाख डॉग्स के लिए। अब सिर्फ इससे भी काम नहीं चलने वाला, जहां पे आप इन्हें रखने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां का है, वहां के काम करने वाले हैं, सब चीजों का खर्चा भी वो निकालना होगा। तो उसका आपका भाई 150 रुपीज पर मंथ लगा लीजिए नॉर्मली, कम से कम मैं लगा रहा हूँ ये 150 रुपीज पर मंथ लगा लीजिए, इंटू 8 लाख आप कर लीजिए। तो वहां पे आपका 12 करोड़ मंथली पड़ जाएगा 8 लाख डॉग्स के अकॉर्डिंग। मतलब कहीं ना कहीं 8 लाख डॉग्स का मंथली खर्चा अगर मैं टोटल कर लेता हूं भाई, सारी चीजों का लगा के, उनके खाने का, बीमारी का, रहने सहने का, सब चीजों का खर्चा अगर आपका लगाता हूं तो टोटल आपको पड़ता है 162.7 करोड़ मंथली। अब आप सोच सकते हैं क्या हमारी गवर्नमेंट इन बेजुबानों पे, इन स्ट्रीट डॉग्स जो भाई हैं हमारे प्यारे बच्चों की तरह हैं, इनके ऊपर 162.7 करोड़ रुपीस मंथली खर्च कर सकेगी? आप खुद सोच के देखिए, क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? तो भाई आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये चीज पॉसिबल है। और हाई कोर्ट ने अभी सिर्फ जो है ये चीज बोली है गवर्नमेंट को कि आप हमारे आगे प्लान ला के रखिए कि आप किस तरह से इन्हें रिलोकेट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये चीज भाई अलाउ ही नहीं है अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अकॉर्डिंग देखा जाए। और अगर आप करते भी है तो ठीक है, आप हमें प्लान ला के दिखाइए। अगर नियमों से मेल जोल खा के, नियमों का उल्लंघन करे बिना वो प्लान आप हमारे आगे ला के रख देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस चीज को अलाउ कर देंगे। तो भाई अभी इस चीज को अप्रूवल नहीं मिला है, तो एनिमल हेटर्स अभी आप ज्यादा खुशी मत मनाइए, वरना ये खुशियां आपको भारी पड़ सकती हैं। भाई बेजुबानों से प्यार कीजिए। और इसके अलावा भी हमारे एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, काफी बड़े हैं भाई, बच्चे बच्चे की जुबा पे मैंने उनका नाम सुना है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके हैं। भाई सबसे ज्यादा दुख तो मेरे को उनकी भी वीडियो देख के हुआ कि उन्होंने बचपन से एक लैब्राडोर पाला हुआ था और अचानक से पता नहीं किसने उनके दिमाग में ये चीज डाल दिया, बचपन से वो एक अपने बच्चे की तरह उसे पालते आ रहे थे और अब एकदम से ले जाके उन्होंने शेल्टर में छोड़ दिया है। और उनका कहना है कि भाई हमारे हिंदू ग्रंथों के अकॉर्डिंग एनिमल को, किसी भी डॉग को घर में रखना सही नहीं है। तो भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
इस चीज में सबसे पहली बात तो आप हमारे हिंदू ग्रंथों को बीच में ला के बदनाम मत कीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई आप किसी बेजुबान को प्यार नहीं कर सकते, अपने घर में नहीं रख सकते। भाई हमारे हिंदू धर्म सबसे ज्यादा सुंदर इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हर जीव, हर जंतु, हर प्राणी को प्यार करना बताया गया है। और अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा लिखा है कि हम डॉग को अपने पास नहीं रख सकते, तो भाई भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि उनके लिए हर जीव, हर जंतु बराबर है। और हमारे श्री पशुपतिनाथ जी हैं जहां पे लोग जाके जल चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पशुपतिनाथ का नाम ही इसीलिए पशुपतिनाथ पड़ा है क्योंकि उन्हें पशुओं से बहुत ही ज्यादा प्यार है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, जो भी जानवर हो, उन्होंने हर किसी को एक्सेप्ट किया है, अपने साथ रखा है। उनका नाम पशुपतिनाथ ऐसे ही नहीं पड़ गया है। तो सिर्फ जल चढ़ाने से और पीठ पीछे भाई जानवरों को आप हर्ट कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, तो ये चीज बहुत गलत है। आप उन्हें खुश नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हमारे श्री भैरवनाथ जी को आप देखते हैं, उनकी खुद सवारी कुत्ता है भाई। हमारी माँ काली को आप देखते हैं, उनके साथ भी काफी तस्वीरों में आपको कुत्ते दिख जाएंगे। हमारे पांडव जब स्वर्ग की यात्रा पे निकले थे, यहाँ तक कि उनके साथ भी कुत्ता गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है कुत्तों को पालना? भाई अगर आप देखते हैं अपने ग्रंथों के हिसाब से, तो अगर आप इन बेचारे बेजुबानों की सहायता करते हैं, इन्हें पालते हैं, 2 टाइम का खाना देते हैं, तो आपके बड़े से बड़े कष्ट जो हैं वो मिट जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों पे ये भी लिखा गया है कि अगर आप इन कुत्तों की सेवा करते हैं, इन्हें पालते हैं, या अगर आपके गली में भी है, उन्हें भी आप खाना खिलाते हैं, तो ये आपके ऊपर आई मौत तक को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब कितना ये सच है जो भी है, लेकिन भाई ग्रंथों को प्लीज इस चीज के बीच में लाके बदनाम मत करो। आपको नहीं रखना, ठीक है, मत रखो, लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों को इस चीज के बीच में लाके बदनाम मत करो कि हिंदू ग्रंथों में ऐसा लिखा है। हमारे हिंदू ग्रंथों में भाई सिर्फ हर पशु, हर पक्षी और हर जीव जंतु से प्यार करना लिखा है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, और फिर किसी चीज का रियलिटी चेक हम करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।